और मैं हूँ मीठा कौशिक। क्योंकि अखबारों की आज बात करेंगे और अखबारों में क्या कुछ खास है। राजस्थान पत्रिका हो या भास्कर हो, का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी जो खबर है या हेडलाइन कहें, वो दोनों ही अखबारों में गर्मी को लेकर है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से हॉस्पिटल में हादसा हुआ है, उस खबर को भी बड़ा जो है पहले पेज पर जगह राजस्थान पत्रिका ने दी है। और क्योंकि जिस तरह राजकोट में ये हादसा हुआ और उसके बाद दिल्ली में भी ये हादसा हो गया, दिल्ली के अस्पताल में हादसा हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर बताया जा रहा है फट गए और इसके बाद एक के बाद एक सिलेंडर फटे, नवजात जो थे उनमें इसकी जान चली गई। तो इस हादसे को लेकर एक बड़ी खबर बनाई गई है और 7 मासूम जिनकी इसमें जान चली गई, उसको लेकर ये पूरी खबर है। तो वहीं अगर पत्रिका की ही बात करें तो हम गर्मी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो गर्मी सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वो है गर्मी का, कि हे गर्मी तो कब जाएगी और बारिश मानसून कब आएगा। इन दोनों को लेकर आज खबर अखबारों में जानकारी है। और क्योंकि जो लगातार पारा है वो बढ़ता हुआ है, तो 2 दिन और लू चलेगी ऐसी जानकारी है। पारा गिरेगा। फलौदी का फिलहाल 49.8 डिग्री है, क्योंकि एक दिन पहले 50 डिग्री था और अब ये 49.8 डिग्री पहुंच गया है। यानी थोड़ा सा पारा गिरा है, लेकिन कुछ खास इसमें जो राहत है वो नहीं मिली है। अगर फलौदी के अलावा बाड़मेर की बात करें तो वहां भी 49 डिग्री ही पारा है। तो बीकानेर, जैसलमेर, फतेहपुर, संगरिया ये वो जगह हैं जहां पर 48 डिग्री पारा है। श्री गंगानगर, चूरू, पिलानी, कोटा यहाँ पर 47 डिग्री पारा है। करौली, जोधपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा ये 46 डिग्री पारा है। और जालौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, सीकर, इनमें से क्योंकि आपके भी जिले होंगे, यहाँ पर 45 डिग्री पारा है। तो जयपुर में भी इस बार जो है अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि हर बार ये कहा जाता था कि जो गर्मी है वो पूर्वी क्षेत्र में यानी धौलपुर, भरतपुर इन क्षेत्रों में पड़ती है। और इसी तरह से जो श्री गंगानगर हो, बीकानेर हो, पश्चिमी जो क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, उन क्षेत्रों में पड़ती है। लेकिन इस बार जो गर्मी है वो सब जगह नजर आ रही है। पूरा राजस्थान जो है वो तप रहा है। और इस सब में दुख की बात यह है कि गर्मी से 6 की मौत हो चुकी है। ये कल का मैं आंकड़ा आंकड़ा बता रही हूँ, 12 इसमें भर्ती हैं। और अब तक 2809 यानी 2809 लोगों 9 लोग जो हैं वो चपेट में आ गए। अब इन सब के बीच में क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, लगातार जो है वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। बिजली पानी की आपूर्ति इस बार थोड़ी सी गड़बड़ाई और इस गड़बड़ाने के चक्कर में प्रदर्शन भी कई जगह पर हो रहे हैं। इन सब के बीच जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रभारी सचिव जो हैं उनको कहा है कि 2 दिन तक आपको अपने प्रभार जिले में रहना है, क्योंकि हर जगह पर जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ाई हुई हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि निर्बाध तरीके से बिजली लोगों को मिले, जो अभी नहीं मिल रही है। तो कटौती हो रही है, अघोषित कटौती होती है, तो उससे भी लोग परेशान हैं। उन चीजों को लेकर ये सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं एक और जो खबर है वो है आईपीएल को लेकर। कोलकाता का फाइनल हुआ था, 10 साल बाद चैंपियन बनी है। हालांकि अगर भास्कर में आप देखेंगे तो वहां इसको फ्रंट पहला जो पेज है उस पर इसको जगह दी गई है। तो कोलकाता 10 साल बाद चैंपियन बनी, इसको लेकर खबर है। और क्योंकि मैच आप सब लोगों ने देखा होगा तो बहरहाल इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। हाँ, एक और खबर है वो है बजट को लेकर, क्योंकि अंतरिम बजट आया था ये चुनावों की वजह से, जो चुनाव थे लोकसभा चुनाव। लेकिन अब चुनाव खत्म हो रहे हैं, आचार संहिता भी गया होगा और जो आम जन है उनसे पूछा भी आचार संहिता है और उसकी तैयारी है उसमें। अब आप 15 जून तक आमजन जो है वो बता सकेगा कि आपको बजट में क्या चाहिए, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो
इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनको लेकर बड़ी गफलत चल रही है। अब उस गफलत को खत्म किया जाए क्या? उनका जिक्र भी आमजन करेंगे कि भाई हमको ये भी चाहिए कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसमें जो बच्चे हैं वो जाएं तो एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी पहल आप इसको कह सकते हैं, और ये पहल बंद नहीं होनी चाहिए। इस तरह के स्कूल चलते रहने चाहिए। तो क्या लोग उसको लेकर भी आमजन जो है अपना सुझाव देगा। और आप हो सकता है इसमें ओपीएस का भी जिक्र हो जाए। हो सकता है कि आमजन हालांकि क्योंकि अ, जो आमजन है वो उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसको निर्बाध तरीके से मिलती रहे, इनका जिक्र होता है। तो बहरहाल जो 15 जून तक है वो आप लोग जो आमजन है वो बता सकेगा, हम सभी बता सकेंगे कि बजट में हमको क्या चाहिए, कितनी नौकरी, क्या कुछ सरलता चाहिए, किस सरलीकरण से काम होना चाहिए, इन सब चीज़ों का जिक्र हो सकेगा। तो वहीं देखिए एक तस्वीर होगी जो शायद आपने देखी भी होगी, कल आपको दिखा भी रहे थे और एक बार फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जो अखबारों में सुर्खियां हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि सीएम जो है जब भी वो सेंट्रल पार्क जाते हैं या कहीं पर भी कोशिश उनकी रहती है कि आम जन से कनेक्टिविटी उनकी बनी रहे, और वही जो कोशिश है वो सीएम ने कल भी की थी, क्योंकि वो सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और इस दौरान उन्होंने आमजन से भी बातचीत की, परिंदे भी लगाए हैं, वहां पक्षियों को चुग्गा भी डाला है, और जो एक चाय की दुकान थी वहां पास में, उस दुकान में उन्होंने चाय की चुस्कियां भी ली हैं और गपशप भी की। और एक और चीज वो है ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि इस अब जो है सरकार का जोर है कि ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, और इसीलिए सीएम जब अभी कहीं भी जाते हैं, आप चाहे वो गन्ने का जूस उन्होंने पिया हो या कहीं भी उनका जाना होता है, तो मोस्टली वो जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और ये एक कोशिश है कि ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, एक बात कर रहे थे कि हम गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब इस गर्मी का इलाज क्या है कि मॉनसून आ जाए, बारिश आ जाए। अब ये बारिश कब तक आएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रेमल पहुंच गया है, चक्रवाती तूफान है रेमल, वो पहुंच चुका है। और कोलकाता में बारिश शुरू हो गई है, एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। और कमाल की बात देखिए, असम में पहली बार ऐसा हुआ है कि लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि अब इस सब से क्या होगा कि जो मॉनसून था वो मॉनसून पहले आ जाएगा, यानी कि जो 31 मई के आसपास केरल में कह रहे थे उससे पहले ये मॉनसून आ जाएगा। और उसके बाद अगर वहां पे आएगा तो जाहिर सी बात है हम लोगों को भी आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। 2-3 दिन तो जरूर है, 2 दिन और लू जो है वो बताई गई है, लेकिन उसके बाद लू से राहत मिल जाएगी। नहीं, एक जो समस्या है वो समस्या है कि बार बार जो है आप अलग अलग जगह पे जाएंगे तो कैसे सुविधाएं हैं वो सही नहीं मिलती हैं। एसएमएस अस्पताल इसमें एक महत्वपूर्ण नाम है, जहाँ पर हीट वेव से लोग परेशान होकर जब अपना इलाज कराने आते हैं तो वहां पे भी गर्मी के थपेड़े खा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे आईसीयू में पंखा गायब है, एसी खराब है। ये खबर पत्रिका में आज छपी है। और जो मरीज हैं उनके लिए पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किए गए हैं, जो इस वक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हीट स्ट्रोक हो या फिर हीट वेव हो उसकी वजह से मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और ऐसा ही जयपुरिया और जनाना अस्पताल में हाल है, जहां मरीजों के हाल बेहाल हैं और जिम्मेदार इससे अनजान बने हुए हैं। स्टाफ भी इन चीजों से परेशान है, एज सच जो इस खबर में है। तो ये कुछ से जुड़ी हुई खबरें हैं। तो वहीं अगर एक और बात करें वो क्योंकि सीएम का जिक्र हो गया है, सेंट्रल पार्क वो गए थे, इसके अलावा आईपीएल का रोमांच जो है वो भी अब नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि फाइनल हो चुका है। हाँ, जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि जो वोटिंग है वो हो चुकी है, और अब वोटिंग के बाद अगर परसेंटेज की बात करें, जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। इससे पहले 19
84 का वो टाइम था जब 66 यानी 66.16% तक वोटिंग हुई थी। लेकिन अब ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है और वोटिंग परसेंटेज बढ़कर माफ कीजिएगा 66.16% ये वोटिंग थी, लेकिन उसके बाद इतनी वोटिंग नहीं रही। और 1999 में तो 28.09 यानी 28% के आसपास ही रह गई थी। फिर अब 2019 में बढ़ी थी, 2014 में भी अच्छी थी, 2019 में भी 40 तक रही थी, लेकिन अब उसके बाद 2024 में 58.15% हुई है और ये असर 370 का है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है तो वो बीजेपी के लिए खुशी की बात है और इसीलिए अमित शाह ने कहा भी है कि हमारी कश्मीर नीति सफल है और इसीलिए ये जो अच्छा मतदान हुआ है उससे बीजेपी काफी खुश नजर आ रही है। अच्छा, इसके बराबर एक और खबर दी गई है, वो राहुल गांधी को लेकर है, जिन्होंने कहा कि भाजपा करोड़ों रुपए देकर सरकारों की चोरी करती है। थोड़ा टैक्स चोरी का जिक्र उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने जिक्र किया है सरकारों की चोरी का। ये हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ ये तंज है जो उन्होंने किया है। बहरहाल ये तो एक पत्रिका की बात हो गई जिसमें इन तमाम चीज़ों का महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उनका मैंने जिक्र कर लिया। भास्कर का भी बात कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि जो लगभग जो खबरें होती हैं आपको महत्वपूर्ण मिल जाएंगी, यही जेईई एडवांस जिसका जिक्र पत्रिका में फ्रंट पेज पे नहीं था, वो भास्कर में फ्रंट पेज पे है, हालांकि एनालिसिस है। इसके बाद फ्रंट पेज पे ही दिल्ली में जिस तरह हादसा हुआ, बड़ा हादसा था, दुखद हादसा था, नवजात बच्चे थे, उनको लेकर ये खबर छपी है। और एक तस्वीर जो नजर आई है, आपने रेड मूवी देखी होगी अजय देवगन की। उस मूवी में याद होगा कि कैसे जब वो रेड मारने के लिए जाते हैं तो दीवारों से सोना निकलता है, सिक्के निकलते हैं ऊपर छत से। वही एक तस्वीर जो है वो यहाँ पे ये तस्वीर छपी है और ये नासिक की जानकारी है, जहाँ फर्नीचर में नोटों की दीवार बना के उसको छुपाया गया था, यानी नोटों को फर्नी इतना सारा पैसा था जो हालांकि वो छुपाया अलग तरीके से गया होगा, लेकिन जो इतना पैसा वहां से निकला, इतना रुपए निकला कि एक दीवार बन गई। ये दीवार आप देख रहे होंगे, अच्छी खासी ये नोटों की दीवार बनी हुई है। और नासिक की ये खबर है जहां ज्वेलर पर आयकर छापा पड़ा तो 26 करोड़ का कैश जब्त किया गया है। वहीं आईपीएल का इसमें जिक्र कर लिया गया है। आज 17 शहरों में लू का अलर्ट है। एक ये बड़ी जानकारी है क्योंकि आज का दिन भी ऐसा ही गर्मी से परेशान करने वाला जाने वाला है। संडे आज भी रहने वाला है, हालांकि कल संडे था लेकिन आज संडे यानी कि सूर्य का दिन आज भी रहेगा। हाँ, केरल में एक दो दिन पहले ही दस्तक मानसून दे सकता है, जैसा आपको बता दिया है। और सीएम ने प्रभारी सचिवों को भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। इसको यहाँ जगह दी गई है और बिजली चिकित्सा जैसी सेवाओं पर सीएम फीडबैक लेंगे। लगातार वो फीडबैक ले भी रहे हैं और निर्बाध बिजली मिलती रहे, ये एक कोशिश भी सीएम की लगातार जारी है। बहरहाल यही खबरें आज की महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, इस लाइव के द्वारा कनेक्ट रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।